आज रन्नौद मंडल में जो तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई है, इस विषय पे आपका क्या कहना है? आज की जो तिरंगा यात्रा है, ये हमारे देश का एक पर्व है। जैसे कि हम अपने धर्मों में दीपावली, होली मनाते हैं, इसी तरह से हमारे राष्ट्रीय पर्वों में 15 अगस्त और 26 जनवरी ये दोनों शामिल हैं। 15 अगस्त को हम सब ने इस देश में आज़ादी पाई थी और ये आज़ादी हमें कोई ऐसे ही नहीं मिली। आज़ादी के लिए हमारे देश के लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। उसमें आप सबको पता होगा, चाहे हमारी महारानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे हमारे तात्या टोपे हों, चाहे हमारे भगत सिंह, राजगुरु, अफजल हों, सभी जातियों के लोगों ने इसमें कुर्बानियाँ दी और उसका परिणाम है कि देश में हम सब लोगों ने आज़ादी पाई। वो आज़ादी कहीं हमसे भूल से युवाओं को हम प्रेरणा देते हैं, उस आज़ादी से हम सीखें और ऐसी कोई गलती ना करें जिससे कि इस देश को कोई आगे संकट का सामना करना पड़े। इसी पर्व के रूप में हमें आज़ादी का इस जश्न मनाते हैं और एक संदेश भी देते हैं हम पूरे देशवासियों को। इसका जुनून हम सब पे हरदम 24 घंटे कायम रहे। यह आज़ादी एक दिन का नहीं, हम साल भर ही मनाते रहें और जीवन पर्यंत तक मनाते रहें। इसी कामना के साथ आज का हमने इस पर्व को मनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चलिए, आज मैं परम आदरणीय एक लोकप्रिय विधायक जी के बड़े सुपुत्र जी से बात करने जा रहा हूँ और उनसे बात करना चाहूँगा मैं। आज इतनी जनसंख्या को देखते हुए तिरंगा यात्रा रैली में आपको कैसा लगा? जनसंख्या को देखते हुए बहुत अच्छा लगा कि सब लोग तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और जो तिरंगा यात्रा का मकसद है कि आने वाली पीढ़ी को ये अवगत कराना कि किस आधार पे हमको ये जो आज़ादी मिली है, कितनी लोगों को खो के हमें आज़ादी मिली है। हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो इसको भूल ना जाए कि कितने लोगों को हमने खोया है। पर यही बताना चाहते हैं और लोगों को समझ में आ भी रहा है, लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के क्रम में देखते हुए मंडल अध्यक्ष जी से मैं विपिन शर्मा जी से बात करना चाहूँगा। आज जो तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई है और जनता के प्रति आप क्या संदेश देना चाहोगे इस रैली के माध्यम से? जैसा कि पत्रकार महोदय जी, आपका सबसे पहले तिरंगा यात्रा में पधारने के बहुत बहुत स्वागत वंदन है। जैसा कि हम्पाल भाई साहब ने, आदरणीय लोकेश भैया ने बताया, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो आज़ादी हमें कठिन संघर्ष के बाद क्रांतिकारियों ने जो हमें खून पसीना दिया, त्याग बलिदान दिया, उसके बाद हमें मिली है। पत्रकार जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश ने कई घाव झेले। भूतकाल की अपन बात करें तो कई घाव झेले, लेकिन उस समय के जो क्रांतिकारी रहे, अपने किसी ने माँ ने अपने बेटों को खोया, भाइयों ने भाइयों को खोया, किसी ने बच्चे को खोया, लेकिन उनके मन में एक ध्येय और एक आगे की सोच थी कि ये देश सुरक्षित रहना चाहिए और इस देश की आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहना चाहिए। वो त्याग और बलिदान देकर आज हमको सबको खुली हवा में सांस लेने के लिए जो हम ले पा रहे हैं सांस, उसके लिए हमें वो स्वतंत्र करके गए। तो हमें भी आगे ध्यान रखना होगा कि हम रहे ना रहे, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो है वो सुरक्षित रहे, ये देश सुरक्षित रहे, इस देश का संविधान सुरक्षित रहे। इसी भावना के साथ हम काम करें और देश के प्रति जो जवाबदारी है उसको हम बखूबी निभाते रहें। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, बहुत बहुत आभार सभी का जो बढ़ चढ़कर सभी लोगों ने, देश प्रेमियों ने इस तिरंगा यात्रा में जो भाग लिया बढ़ चढ़कर, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से उनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारत माता को जय बोलना चाहता हूँ। तो आज जो 13 तारीख से जो स्टार्ट की है और तकरीबन कितने दिन अपनी चलती रहेगी ये तिरंगा यात्रा? हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व ने जो पखवाड़ा चलाया है, 14 तारीख से लेकर 17 तारीख तक करना है। हमें घर घर तिरंगा भी हमारे घरों पर लहराना है, तिरंगा यात्रा भी हमें निकालना है। इसी क्रम में आज रन्नौद मंडल की तिरंगा यात्रा निकाली गई है। जो स्मारक हैं, महापुरुषों के स्मारक हैं, उस पर हमें साफ सफाई भी करना है। और जो समय, जो आज़ादी के समय हमारे बुजुर्ग रहे हैं, वो आज जो मौजूद हैं, जो क्रांतिकारी रहे हैं, जो सेना में रहे हैं, उनके घर जाके हमें उन्हें सम्मान करना है।
ये भारतीय जनता पार्टी की हमसे अपेक्षा है और उसी अपेक्षा पे हम खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तन से, मन से, धन से, सभी प्रकार से देश के लिए ओतप्रोत है और देश के लिए ताकत के साथ लगा हुआ है और आगे भी लगा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जी थे हमारे मंडल अध्यक्ष जी थे, जिन्होंने आज इस तिरंगा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी और हमारे बड़े भाई मंडल के प्रभारी जी से आज मैं बात करना चाहता हूँ। थोड़ा सा जनता के प्रति आप क्या संदेश देना चाहोगे इस तिरंगा यात्रा रैली के दौरान? देखिए, बहुत बलिदानों के बाद हमारे लिए ये आज़ादी मिली। इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए आप हम सभी लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं। आज सभी मंडलों में कांग्रेस विधानसभा या पूरे देश की बात करें, सभी जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आदरणीय हमारे हिमपाल भाई साहब या विपिन जी ने जो बताया कि एक पूरा पखवाड़ा चलता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई है। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम लोग पूरी तरीके से उसको अवगत करा रहे हैं कि भाई हमारी आज़ादी कितने बलिदानों के बाद मिली है, इसको हमको बरकरार रखना है, खोना नहीं है और इसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। तो इसकी कैसे हमारे सीमाओं को रखा के चलना है, किस तरीके से हम लोगों ने इसको आज़ादी को प्राप्त की है, यही संदेश देना चाहेंगे। और हमारा रन्नौद मंडल हमेशा हर चीज़ में बढ़ चढ़ के आगे निकला है, चाहे पार्टी का काम हो, चाहे जनसेवा का काम हो, चाहे मातृ सेवा का काम हो, चाहे संगठित रहने का काम हो। इसमें मैं सभी मंडल वालों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज भी हम नंबर 1 में हैं। हम आप सभी लोगों को, पत्रकार बंधुओं को, हमारे जो भी साथी लोग आए उन लोगों को सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि रन्नौद मंडल जय हिंद जय भारत में ही है। आज अपनी पूरी विधानसभा में कितनी जगह है ऐसी जगह पे अपनी तिरंगा यात्रा जो रैली निकाली गई है? आज अपनी पूरी विधानसभा में लगभग 4 जगह हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली गई है। उसमें सबसे पहले अपना जो हेडक्वार्टर है कॉलरस में निकाली गई है, उसके बाद आपके लुकवासा मंडल में निकाली गई है, आपके खतौरा मंडल में के अंतर्गत ग्राम इंदार में निकाली गई है। अपना हेडक्वार्टर रन्नौद है जो, तो रन्नौद मंडल अध्यक्ष के अंतर्गत भी अपने रन्नौद मंडल में भी निकाली गई है। इससे पहले पूर्व में कल खरई मंडल में निकाली गई है, बदरवास में शायद कल निकाली जाएगी कभी। ये हमेशा आज ही है, बदरवास में भी आज ही है और निरंतर ये चलती रहेगी। जहाँ भी देश में होगी वहाँ सभी लोग पहुँचेंगे, या जिले में होगी या विधानसभा में होगी, जो जहाँ तिरंगा यात्रा हुई हम सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पहुँचेंगे और आप सब लोग भी हमेशा हम लोगों को कवर करते हो, इसके लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।